नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किसान गोपाल आज में स्वागत है। आज हम फार्म के बारे में जानकारी देंगे। ये इन बातों को जानने के बाद ही आप अपना फार्म चालू करें। तो पहली बात, तो आप अगर फार्म खोल रहे हैं तो उसके पहले आपको 3 या 6 महीने पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। उसका परिणाम सोचना चाहिए। अगर आप कोई भी काम करें उसको परिणाम पहले समझने के बाद उस फार्म को चालू करें। या कोई भी धंधा हो ना, तो उसका परिणाम क्या होगा उसको समझना आपको आवश्यक है कि अगर हम इसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो पैसे का खर्च निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। इसके लिए आपको कुछ जानकारी होने के बाद ही आप अपना जो फार्म है वो चालू करें। और जब हम डेयरी फार्म की बात कर रहे हैं तो डेयरी फार्म में क्या है कि उसका मेन तत्व दूध है। तो आपको दूध को शेयर करने जानकारी पूरी होनी चाहिए। जहाँ अच्छे भाव में दूध बिके वहाँ आपको दूध देना चाहिए। ये दूध की पूरी जानकारी होने के बाद ही आप अपना फार्म चालू करें। और डेयरी फार्म आप बना रहे हो तो आप, मैंने पहले वीडियो बता दिया था आपको कि आप गांव और शहर से दूर बनाएं, क्योंकि वहाँ का वातावरण से वहाँ की अपेक्षा आपको जो अपने गांव शहर से बात बनाएंगे तो आपका जो भैंसों के लिए आप फार्म बना रहे हैं, क्योंकि भैंसें वो एक जानवर है, ये आपको अच्छी तरह जानना है। और अपने हिसाब के तहत उसको करना है, क्योंकि वो भैंस कोई मशीन नहीं है जो आप कहाँ पर भी रख सकते हैं। तो भैंसों के लिए वहाँ का वातावरण अनुकूल चाहिए। और आपको रोड है, कोई रोड सड़क हाईवे एयर लाइन 4 लाइन निकलते तो उसको दूरी बनाए, लगभग 500 मीटर दूर बनाना चाहिए। और वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी उत्तम होनी चाहिए। और अगर आप फार्म बना रहे हैं तो फार्म को चारों तरफ से पैक नहीं करना चाहिए। उसमें आपको हवा आना सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि भैंस एक जानवर है, तो उस एक जीव है तो उसको हवा की आवश्यकता होती है। तो आप जो फार्म बनाएं तो वो अगर आप पैक भी करें तो उसमें अवश्य आप हवा आने के मतलब कोई भी खिड़की दरवाजे से कुछ रखे जो हवा आती रहे, कोई दिक्कत नहीं है भैंसों के लिए। और भैंसों के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी व्यवस्था नहीं हो, साफ़ सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। तो अब फार्म बना रहे हैं तो फार्म के लिए पहली बात तो ये कि आपको अच्छी खुली जगह बनाना चाहिए ताकि उनको हवा अच्छी मिल सके, तो आपकी जो भैंस है बीमार ना हो, कोई आपत्ति ना आए, कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आपको फार्म चालू करना चाहिए। और ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप तन मन से करते हो तो आप दूध को उत्पादन करो तो भैंस आप लाओगे उस दिन से आपको आपकी पैदा देने लगेगी। और अगर आपने फार्म चला अच्छे मन से अपने फार्म चलाए 3 साल तक, तो 3 साल में आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। आपने जितना पैसा खर्च किया उसका दोगुना आपको पैसा मिल जाएगा। तो आप फार्म बना रहे हैं तो फार्म के लिए अच्छी सुविधा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर पानी व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए। इसके बाद उनके वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए अगर आप फार्म बना रहे हो तो। और फार्म बनाते समय आपको अपने मन से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के भरोसे रहो। अगर आपने डेयरी फार्म बना लिया और कि आपने ये मजदूर रख लेंगे तो मजदूरी भरोसे नहीं चलेगा, क्योंकि वो जीव है। जीव पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट करना है, अगर फायदे का काम करना है तो आपको तन मन से भी काम करना है तो फार्म बनाना है, अन्यथा नहीं। क्योंकि फार्म में आदमी की जो व्यक्ति है उसकी पूरी आवश्यकता है, उसको पूरा ध्यान देना पड़ेगा जब जाके फार्म चलेगा। और दूसरे वर्ष से आपका फार्म नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको पूरी प्लानिंग करनी है, उसका परिणाम समझना है कि फार्म बनाने से पहले हमको किस बात का ध्यान रखना चाहिए पूरा। और उनको पूरी सुविधा होने के बाद ही अगर आपको दूध का सेल करना है, वो 3 साल बाद तो आपका फार्म पूरा सक्षम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फार्म बना रहे हैं तो आपके पास जितनी इनकम उसका आधा पैसा आपको फार्म पे लगाना है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा फार्म पे लगा दोगे तो आपको फार्म ऐसा है कि फार्म में लगा दिए पूरा पैसा तो आप फिर भैंसे कहाँ से लाओगे। तो ऐसा है कि आप जो आपके पास जितनी इनकम है उतना ही पैसा लगाए, उसका आधा पैसा लगाए, पूरा नहीं लगाए। देख लो आज इस फार्म पे या ये चद्दर फिटिंग हो रही है, तो अगर हम छत ढाल लेते फार्म में तो छत ढालने से तो छत तो चद्दर दोनों ये काम कर रहे हैं, तो छत के हिसाब से करेंगे तो ये अगर छत लाख कितने पैसे लगे तो उसके 2 पैसे आ जाएगी, 2 पैसे आ जाएगी। तो 2 पैसे लाएंगे उसी दिन से हमारा दूध का उत्पादन चालू हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है जितना आपको फार्म बनाना, जितनी आपकी इनकम उसके आधे पैसे फार्म पे खर्च करना है, आधे पैसे से आपको पैसे लानी है और अपना फार्म चालू करना है। और एक फार्म ऐसा है अगर इस पर किसी प्रकार को आपत्ति नहीं आए तो इसमें आपको फ़ायदा है। वो 3 साल में आपको पूरी पैदा हो जाएगी। इसका जितना आपने खर्च किया है उसका 3 गुना आपको मिल जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। फार्म बनाओ और फार्म में पूरी सुविधा होने के साथ ही बनाएं। अगर फार्म बना रहे तो उनकी पूरी इनकम सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जहाँ चाहे जहाँ बना लिया,
क्योंकि आप फार्म बनाए तो एक बार ही बनता है, बार बार नहीं बना सकते आप। अगर आपने एक बार पैसा खर्च कर दिया तो जो कर